सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 817 JOAIT पोस्ट कोड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपको सभी को मालूम होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक, उच्च न्यायालय तक जा चुका है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार से JOAIT पोस्ट कोड 817 का रिकॉर्ड मांगा है। ठीक है, तो अगली जो सुनवाई है वो 22 मार्च के दिन होनी है। तो ये भी आपको एक डेट याद रखनी है कि 22 मार्च को अगली सुनवाई होगी और प्रदेश की ओर से रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया पर आगे क्या निर्णय लेना है। तो अभी यहाँ पे बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 22 मार्च को कुछ ना कुछ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन हमें सामने आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका, बहुत अरसा बीत गया है जब से JOAIT 817 का कोर्स लटका हुआ है। ठीक है, प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता जो बेसिकली अपॉइंट किए गए हैं अनुरूप रतन जी, तो उन्होंने भी पक्ष रखा है कि इस कोड के तहत हुई भर्तियों में पेपर लीक होने की संभावना है। तो इन्होंने कहा था कि बेसिकली जो भी HPSSC हमीरपुर ने रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हैं तो बहुत से पेपर लीक हो चुके हैं। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ पेपर लीक की बात हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे घोटाला हुआ हो। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से ली गई परीक्षा में जो बैठे 73 कैंडिडेट थे वो अब लीक हुए पेपर में पकड़े आरोपियों के संपर्क में थे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इस कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अराउंड 73 कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो पेपर में बैठे थे, वो जिन भी लोगों ने यहाँ पे पेपर लीक किया है तो उनके कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड न्यायालय को उस मामले की अगली सुनवाई से पहले उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार की ओर से शंका व्यक्त की गई है कि जिस तरह से हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक हुआ है इसके लिए जिसके लिए कई कर्मचारी दायरे में आए हैं, ऐसे में इस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने भी पेपर लीक का जो बेसिकली उपयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय में इस तर्क के आधार पर राज्य सरकार का पक्ष रखा गया है। तो यहाँ पे देखना होगा यार, अब पूरी यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है। एक तो ये डेट याद रखनी है आपको 22 मार्च की। ठीक है, और ऊपर से अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स जो इस पेपर में बैठे हैं बेसिकली 817 में, तो वो जो पेपर लीक करवाने वाली गैंग थी उनके कॉन्टैक्ट में थे। ठीक है, तो लीक कराने वाली गैंग की बात करूँ तो उसमें आपको सभी को मालूम होगा कि किस तरह से उमा आयात का नाम बहुत सुर्खियों में है। इसके अलावा जल्दी ही जितेंद्र कंवर, जो कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली देखा है कि उनकी भी मुश्किलें आने वाले टाइम में बढ़ सकती हैं। तो बहुत से ऊंचे ऊंचे अधिकारी जो HPSSC हमीरपुर के थे वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भर्ती थी JOAIT 817 और उसके बाद अभी भी ये लटकी हुई है। ठीक है, और आगे आने वाले कुछ भी यहाँ पे आप कह सकते हैं आसार दिख नहीं रहे हैं। फिर भी देखना होगा किस तरह से यहाँ पे आगे जो 22 मार्च के दिन नतीजा आता है, क्या निर्णय लेता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन लगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा। तो जल्दी ही जो भी नोटिफिकेशन से लेट आएगी जो और भी बीच में जो भी आउटकम्स आएंगे डेफिनेटली आई विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोज़। बाकी आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।